हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हो? अच्छे हो, स्वस्थ हो? तो अपने राजस्थान की हस्तकलाएं पूरी हो चुकी थी। आज एक और नया टॉपिक है, उस पर बात करने वाले हैं अपन। आप हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार। क्या हुआ? राजस्थान के त्योहार। ओके, शुरुआत करें क्या? देखो, त्योहारों की बात करें अपन तो त्योहारों के बारे में किंवदंती कही जाती है। क्या किंवदंती कही जाती है? कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। एक किंवदंती है, तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, तीज, और तीज कौन सी? छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। और छोटी तीज का त्योहार कब मनाते हैं अपन? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाते हैं? श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को जो है, ये छोटी तीज का त्योहार मनाते हैं। और इसी त्योहार से राजस्थान में त्योहारों का क्या होता है बेटा? प्रारंभ होता है। त्योहारों का क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो प्रश्न आएगा आपके कि त्योहारों का प्रारंभ कब से माना जाता है? छोटी तीज से। और छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों का क्या होता है? प्रारंभ होता है। लेकिन प्रश्न आया आपके, देखो आगे क्या कह रही है किंवदंती, कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। यानी जो गणगौर से जो है वो त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति। और गणगौर का जो त्योहार है ये कब मनाते हैं अपन? तो गणगौर का त्योहार मनाते हैं अपन चैत्र शुक्ल तृतीया। अभी आने वाली है। आज कितनी तिथि है? नहीं नहीं नहीं, 14 से। अच्छा, कल अमावस है, चैत्र अमावस है। उसके बाद में चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। और चैत्र शुक्ल तृतीया को अपन कौन सा त्योहार मनाएंगे बेटा? गणगौर। और गणगौर के त्योहार से त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। क्या होती है? समाप्ति। तो गणगौर पर त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। और तीज, छोटी तीज से त्योहारों की क्या मानी जाती है? प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। पर ये जो त्योहार है, ये त्योहार किसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं? तो ये त्योहार मनाए जाते हैं हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं? हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग। और ये जो हिंदू महीने हैं वो कैसे चलते हैं, किस आधार पर चलते हैं? तो ये चलते हैं बेटा विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर। किसके आधार पर चलते हैं? कैसे चलते हैं अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो समझ में आ गई क्या आपके? ठीक है, आगे बात करें अपन। तो एक माह में, यहां पर मैं समझा रहा हूं, मैं आपको आराम से देखिए। एक माह में कितने दिन होते हैं बेटा? 30 दिन होते हैं। 30 दिन का एक माह होता है। 30 दिन का कितना माह होता है? एक माह। और 15-15 दिन के दो पखवाड़े होते हैं। कितने कितने दिन के? 15-15 दिन के। एक 15 दिन तो ये है, और एक 15 दिन ये है। यानी बात करूं मैं सबसे पहले, तो पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष आता है। पहले क्या आता है महीने में? कृष्ण पक्ष आता है। और कृष्ण पक्ष में रातें कैसी होती है बेटा? काली। कैसी रातें होती है? काली रातें होती है। और काली रातों का मतलब कौन सी रातें? बुद्धि पक्ष। इसे ही क्या कहते हैं? बुद्धि पक्ष। बुद्धि पक्ष, ठीक है। और अगर बात करें अपन, तो 15 दिन बुद्धि पक्ष के बाद में, बुद्धि पक्ष यानी एकम से लेकर ये कब तक चलेगा बेटा? 15 तक। और 15 का मतलब क्या आ जाएगी आपके? अमावस्या। 15 को क्या आ जाएगी? अमावस्या।
और अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष। 15 दिन। और ये 15 दिन में फिर अमावस्या के बाद में नया जो पक्ष चलेगा उसे कहेंगे अपन शुक्ल पक्ष। उसे क्या कहेंगे अपन? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में रातें कैसी होती है? चांदनी रातें। कैसी रातें होती है? चांदनी रातें। कौन सी रातें होती है? चांदनी रातें। और चांदनी रातों से क्या बनता है? आपके शुद्धि पक्ष बनता है। कौन सा पक्ष बनता है? शुद्धि पक्ष बनता है। अगर आप कंफ्यूजन हो जाओ यहां पर तो कैसे याद रख सकते हो? देखो, स से शुक्ल और स से शुद्धि। स से शुक्ल और स से शुद्धि। समझ में आ गया? और इधर कौन सा है? बुद्धि पक्ष है। अब आपको ये अमावस के बाद में यहां से क्या हो जाएगा? यहां से वापस शुक्ल पक्ष की एकम होगी और एकम से लेकर वापस क्या आएगा? 15। वापस क्या आएगा बेटा? 15। और ये जो 15 है, इस 15 को क्या होगी बेटा? पूर्णिमा होगी। क्या होगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद दिखाई देगा। पूरा चांद क्या दिखाई देगा? पूरा चांद क्या होगा? दिखाई देगा। और इसे अपन अच्छे से समझे तो और कैसे समझ सकते हैं? तो एक बार बोर्ड पर देखिए आप। मैं चांद बना रहा हूं, आपको केवल देखना है। पहले छोटे छोटे चांद बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर तो हो रही है आपकी, यहां पर तो हो रही है पूर्णिमा। क्या हो रही है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब पूरा चांद दिखाई देगा। और जैसे ही पूर्णिमा खत्म होगी और क्या आ जाएगा? कृष्ण पक्ष। तो यहां पर ये आ गया आपके कृष्ण पक्ष। यहां से कौन सा पक्ष प्रारंभ होगा? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की एकम पर जो है चांद वो काला होता दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा इसे चुकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आ रहा आपके? फिर थोड़ा और ज्यादा चुकता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रकार से चांद धीरे धीरे छुपता जाता है और अंतिम रूप से पूरा चांद 15वें दिन क्या हो जाता है? काला। यानी पूर्ण रूप से अपने को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। और जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, पूरी काली अंधेरी रात होती है और उसे ही कहते हैं अपन अमावस्या। उसे ही क्या कहते हैं अपन? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष प्रारंभ हो जाता है आपके? तो शुक्ल पक्ष हो जाता है। कौन सा पक्ष? और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? तो शुक्ल पक्ष में उसी प्रकार से आपके थोड़ा सा चांद दिखाई देगा। थोड़ा सा चांद क्या होगा? दिखाई देगा। फिर इसके बाद में वापस थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई देगा। फिर इसके बाद में थोड़ा और ज्यादा दिखाई देगा। आधा चांद दिखाई देने लग जाएगा। फिर इसके बाद में और ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद में और ज्यादा दिखाई देगा। और लास्ट में पूर्णिमा के दिन क्या हो जाएगा? पूरा पूरा चांद दिखाई देगा। तो यहां से शुक्ल पक्ष की क्या रहेगी बेटा? यहां से शुक्ल पक्ष की क्या होगी? एकम। जो यहां पर क्या हो जाएगी? 15। और यहां से कृष्ण पक्ष की एकम रहेगी, जो यहां पर क्या हो जाएगी? 15। इस प्रकार से पूरा जो हिंदू महीना है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। समझ में आ रहा है क्या? आगे बात करें तो हिंदी महीनों की बात करें, क्योंकि त्योहार पढ़ने के लिए अपने को हिंदू महीने याद होना क्या है? जरूरी है। तो इसीलिए हिंदी महीने भी कितने होते हैं बेटा? 12 हिंदी माह के नाम। और ये हिंदी महीने के जो नाम है
ये कैसे किस प्रकार से बटे हुए उनको भी अपन समझेंगे, ठीक है। जैसे पहला महीना होता है आपके चैत्र माह, कौन सा होता है? चैत्र। दूसरा होता है चैत्र बैसाख। तीसरा होता है ज्येष्ठ। चौथा होता है आषाढ़। और पांचवा होता है श्रावण। और छठा होता है भाद्रपद। भाद्रपद, ठीक है। उसके बाद में सातवां होता है आपके आश्विन। कौन सा होता है? आश्विन माह। आठवां होता है कार्तिक माह। नौवां होता है मार्गशीर्ष। 10वां होता है पौष। और 11वां होता है माघ। और 12वां होता है फाल्गुन। ये कितने महीनों के नाम हो गए? 12। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपन पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे पढ़ते क्या? क्या ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो चलने वाले महीने और जो आपके विक्रम संवत के अनुसार चलने वाले महीने जो है, क्या वो सेम होते हैं? क्या नहीं होते। इनमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? समझे। किस कारण अंतर होता है? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कि दोनों में अपने जो हिंदी महीने जो है इनमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और यहां पर मैं बात करूं कि यहां पर जो एक कृष्ण पक्ष है, हिंदी महीने की जो शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन नव वर्ष की शुरुआत कहां से होती है? शुक्ल पक्ष से, ठीक है। यहां पर मैं ये भी समझा देता हूं मैं आपको। हमेशा नव वर्ष की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाएगी? यहां से नव वर्ष की क्या मानी जाएगी? नव वर्ष या नव संवत्सर, ठीक है। चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष की शुरुआत होती है, न कि चैत्र कृष्ण एकम से। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसीलिए 15 दिन ये कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए? इसीलिए 15 दिन का माह जो वो आगे चलता है। कैसे? क्योंकि ये जो नव वर्ष है या नव संवत्सर है, ये रिंकू, अरे रिंकू और आशा दोनों बात क्यों करी? इधर बोल देखो, चैत्र शुक्ल से यहां पर महीना शुरू हो रहा है अपने, ठीक है। तो नव इधर 15 दिन बाकी के निकल गए कि नहीं निकल गए चैत्र के, ठीक है। तो इसीलिए जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार अपन बात करें तो नव वर्ष की शुरुआत हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग किस तिथि को होती है बेटा? तो वो होती है 21 या 22 मार्च। 21 या 22 मार्च से नव वर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। नव वर्ष की शुरुआत होती है। अपने भारतीय संविधान में 22 मार्च 1959 को जो है एक संविधान संशोधन के तहत जो है ये बात तय की गई कि भाई 22 मार्च को जो है हिंदू महीनों के अकॉर्डिंग नव वर्ष की क्या होगी? शुरुआत होगी। इसीलिए आपको पता होगा अभी आज कितनी तारीख हो गई है? 27 तारीख। अभी आगे पीछे चल रहा है क्योंकि चंद्रमाओं का जो एक चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्र। और एक चक्र 27.5 दिन में ही पूरा कर लेता है। ये भी एक जीके का प्रश्न है, ध्यान रखिए। 27.5 दिन में वो अपना चक्र क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। तो ये हिंदू महीनों के अनुसार तिथियां आगे पीछे चलती रहती है, लेकिन संविधान में एक तिथि को तय किया गया है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अपन नव वर्ष की शुरुआत मानेंगे तो वो किस तारीख को मानेंगे? 21 या 22 मार्च को। पर संविधान में 22 दोनों ऑप्शन में आ जाए, हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 22 मार्च को क्या मानेंगे अपन? सही। संविधान में दोनों तिथियों को मान्यता दी गई है। समझ में आ गया? तो अगर हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग नव वर्ष की शुरुआत करेंगे तो चैत्र शुक्ल एकम से, और अंग्रेजी महीनों के अनुसार करेंगे तो 22 मार्च से। बात क्लियर है क्या? ये क्यों होता है? क्योंकि ये चंद्रमा की कलाओं के कारण होता है, ठीक है। अब अपन ने यहां पर अपन ने पढ़े 12 महीने। ये 12 महीने
अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैसे चलेंगे? तो चैत्र माह मार्च में अभी पढ़ा था ना अपन ने, मार्च में शुरुआत हो रही है भाई। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? अरे जनवरी में, कभी होगा जनवरी में। पर हिंदू महीनों को आपसे यूं पूछ लेवे कि हिंदू महीनों के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत कब से मानी जाएगी? मार्च से। बात समझ में आ गई थी? ग्रेगोरियन, हालांकि मैं लास्ट में समझाऊंगा आपको, शक संवत, विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर तीनों समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी। हिंदू महीनों के अनुसार ग्रेगोरियन कैलेंडर में नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? 22 मार्च से। ये बात क्लियर है क्या? आगे चलो वापस। यानी बैसाख किस में हो जाएगा? अप्रैल और मई में। ज्येष्ठ किस में हो जाएगा? मई और जून में। आषाढ़ किस में हो जाएगा? जून और जुलाई में। और श्रावण किस में हो जाएगा? जुलाई और अगस्त में। और भाद्रपद किस में हो जाएगा? अगस्त और सितंबर में। और आश्विन किस में हो जाएगा? सितंबर और अक्टूबर में। और कार्तिक किस में हो जाएगा? अक्टूबर और नवंबर में। और मार्गशीर्ष किस में हो जाएगा? नवंबर और दिसंबर में। और ये किस में हो जाएगा? दिसंबर और जनवरी में। और माघ किस में हो जाएगा? जनवरी और फरवरी में। और वापस फाल्गुन किस में हो जाएगा? फरवरी और अभी क्या चल रहा है? और महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र महीना। तो इसका मतलब आधा अपन पहले फाल्गुन माह में मार्च में निकल गए ना, अब वापस कौन सा महीना आ गया आपके? चैत्र आ गया। तो चैत्र वापस कहां में, किस में चल रहा है? अभी महीना कौन सा चल रहा है? चैत्र चल रहा है ना, तो चैत्र मार्च है ना। अरे सेम हो गए क्या? समझे क्या आप? अगर अब जैसे मैं प्रश्न पूछ लूं आपको, जैसे आपको भी, हालांकि आपको भी पता नहीं कि भाई त्योहार कब मनाए जाते हैं, जैसे एक जैसे अभी अपने अभी त्योहार आ रहा है, अभी होली मनाई क्या आपने? कब मनाते हैं होली? फाल्गुन पूर्णिमा को। प्रश्न आ जाए आपके कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है? अरे ऑप्शन तो सुनो पहले, ठीक है? होली का त्योहार कब मनाया जाता है? और ऑप्शन में फाल्गुन पूर्णिमा नहीं आया, ऑप्शन में आ गया फरवरी, ऑप्शन में आ गया मार्च, ऑप्शन में आ गया जुलाई, ऑप्शन में आ गया अगस्त। तो अभी तो आपको पढ़ा रहा हूं इसीलिए आ गया है? अब बाद में आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्या करनी है? इससे याद करना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न तो पूछा किसके अनुसार? विक्रम संवत के अनुसार, त्योहारों का तिथि के अनुसार। और ऑप्शन किसके आए? ग्रेगोरियन कैलेंडर के। तो फिर विद्यार्थी के सामने समस्या आ जाती है। पर आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने बता दिया है। समझ में आया क्या? आगे चलें क्या? पर पहले इसे लिख लें, बाकी लिखने में सारी समस्या हो जाएगी ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं। चलो, राजस्थान के त्योहार, हेडिंग डाल लीजिए आप, राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार, हेडिंग डाला, लिखो। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये त्योहारों से संबंधित क्या है बेटा? किंवदंती है। जैसे मैंने लिख रखा वैसे ही लिखो, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। लिखा क्या? लिखो, त्योहारों का प्रारंभ। ऐसे लिखोगे कि मैं लिखाऊं?
पहचान लिखो, ऐसे लिखो, फटाफट लिख लो। त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से, त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, ब्रैकेट में लिख ले हुए श्रावण शुक्ल तृतीया। त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज, ब्रैकेट में लिख ले हुए श्रावण शुक्ल तृतीया। फिर लिखे आप त्योहारों की समाप्ति, त्योहारों की समाप्ति लिखे गणगौर, गणगौर, और ब्रैकेट में लिख दे में चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। लिखा। इसके बाद में ये डायग्राम यूं का यूं बनाओ, आप यूं का यूं छाप लो। बंद करो ये। लाइट बंद करो, लाइट। हो गया सबके? इसके बाद आप नेक्स्ट हिंदी महीनों के नाम लिख लीजिए। आगे ले लूं क्या मैं? सबने उतार लिया क्या बेटा? इसके बाद में ये उतार लीजिए आप हिंदी माह के नाम, क्योंकि सारे त्योहार इनके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे अपन।
हो गया सबके? कंप्लीट है क्या? तो देखो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, अब उनके बारे में भी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा। ठीक है, जैसे अपन बात करें, जैसे त्योहारों का प्रारंभ कहां से हो रहा है, तीज से हो रहा है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ते हैं अपन, लिख लीजिए आप प्रमुख तीज। प्रमुख तीज कौन कौन सी प्रमुख तीजें हैं जिनसे प्रश्न आते हैं? तो सबसे पहले तो अपन पढ़ रहे हैं छोटी तीज को। छोटी तीज, और छोटी तीज का त्योहार कब मनाते हैं? तो श्रावण शुक्ल तृतीया। यहां पर मैं आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा हूं, अपन आगे पढ़ेंगे, केवल अपन डायरेक्ट प्रश्न कहां से आते हैं वो चीज लिख रहे हैं अपन, है ना। तो केवल ये लिख ले, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, आगे जयपुर लिख ले। फिर अपन आगे एक एक त्योहार पर चर्चा करेंगे, तब विस्तृत रूप से बताऊंगा मैं। फिर दूसरी तीज है आपके बड़ी तीज। इस बड़ी तीज को ही क्या कहते हैं? बड़ी तीज को ही कहते हैं बूढ़ी तीज। बूढ़ी तीज, इसे ही कहते हैं सातुड़ी तीज, और इसे ही कहते हैं कजली तीज। और ये इधर लिख देता हूं मैं, कजली तीज। और ये कहां की प्रसिद्ध है, आप कब मनाई जाती है? तो पहले तो भाद्रपद भाद्र कृष्ण तृतीया, कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। बड़ी होने के कारण इसे बूढ़ी कहते हैं, ठीक है। तो कजली तीज, सातुड़ी, कजली तीज, ये सब इसके ही नाम है ना। और ये कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है, ठीक है। हालांकि आगे अपन आगे और बात करेंगे। फिर आपके तीसरी तीज है आखा तीज। और आखा तीज कोई क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। और ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बैसाख शुक्ल तृतीया, और ब्रैकेट में लिख ले हुए अबूझ सावा। अबूझ सावा, इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अपन आगे बात करेंगे। एक बार उतार लो इसे। उतारा है क्या? इसके बाद में आप लिखो कुछ एकादशियां भी है। पूरे वर्ष में कौन कौन सी एकादशियां जो है वो प्रसिद्ध है, जिनकी औरतें व्रत करती है, ठीक है। तो हेडिंग डालने में आप प्रमुख एकादशी। एकादशी का मतलब 11। सबसे पहले बात करें अपन, तो एक है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपन क्या करते हैं बेटा? तो अपन देवसैनी 11 मनाते हैं। कौन सी? देवसैनी। देवसैनी 11। देवसैनी 11 का मतलब जो है, इस दिन देव क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। एक ज्येष्ठ माह, पहले ज्येष्ठ की लिखनी थी, कोई बात नहीं, पहले मैंने आषाढ़ लिख दिया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को अपन क्या करते हैं? निर्जला एकादशी मनाते हैं।
कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। एक है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और इस दिन मनाते हैं अपन जल जूलनी एकादशी, या इसे ही आपको ध्यान रखें, परीक्षा में यह प्रश्न भी आया हुआ है, इसे ही क्या कहते हैं? डोल ग्यारस। डोल ग्यारस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन जो है भगवान के जो मंदिर है, चारों भुजानाथ के मंदिरों में जो है भगवान की मूर्ति को नहलाने के लिए कहां ले जाया जाता है? क्यों ले जाया जाता है? इस पर बात करेंगे अपन। अभी रुको, अभी लिख लेते पहले ना, एक एक त्योहार पर बात करेंगे ना, पहले केवल अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं इनको, फिर बात करें अपन। एक एकादशी है आपके कार्तिक कृष्ण एकादशी, और इस दिन कौन सी मनाते हैं आपके? तुलसी एकादशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एकमात्र ऐसी 11 रे जो किस पक्ष में मनाते हैं? कृष्ण पक्ष में। बाकी सभी 11 के जो व्रत है वो किस दिन होते हैं? शुक्ल पक्ष में। लेकिन प्रसिद्ध 11 से भी किस पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। लेकिन तुलसी एकादशी वो किस पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है, ठीक है। इसके अलावा एक है, एक 11 आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी, और इस दिन मनाते हैं देव उठनी 11, या इसे ही अपन कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी 11, ठीक है। इस दिन सोए हुए देव 4 माह के बाद क्या होते हैं? उठ जाते हैं, और इसी दिन से मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, और इसी दिन से महिलाएं जो है भगवान ठाकुर जी के मंदिर में भगवान शालिग्राम और तुलसी का क्या करती है? विवाह करती है, और यहीं से मांगलिक कार्यक्रमों का क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। एक 11 है फाल्गुन शुक्ल एकादशी, और इस दिन मनाते हैं आंवला एकादशी। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है। किसका निवास होता है? भगवान विष्णु का। इसीलिए आंवला फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी भगवान विष्णु की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। लेकिन एक आंवला नवमी भी मनाते हैं अपन, और आंवला नवमी कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। उसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है आगे बात करेंगे अपन। तो ये प्रमुख एकादशी है, सबने उतार लिया क्या? ठीक है। कुछ पूर्णिमाएं भी हैं, उनके ऊपर भी लिख लेते हैं अपन। हेडिंग डाल लीजिए आप, पूर्णिमाएं, प्रमुख पूर्णिमाएं। प्रमुख पूर्णिमाएं, एक है आषाढ़ पूर्णिमा, एक सबसे पहले लेते हैं श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं अपन? रक्षाबंधन। इसे अपन नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जो है एक बहन जो है अपने भाई की रक्षा के लिए उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है, और श्रीफल का मतलब जानते हो क्या? नारियल, ठीक है ना। अपनी भाषा में क्यों पापा? हाथ में दे और उसकी रक्षा की क्या करती है? कामना करती है, ठीक है ना। इसीलिए इसे नारियल पूर्णिमा के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। इसी दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। क्यों करते हैं अपन? आगे बात करेंगे ना। श्रावण पूर्णिमा। इसके बाद में है
एक है आपके आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? आषाढ़ पूर्णिमा। और आषाढ़ पूर्णिमा जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने जो गुरु होते हैं, जो अपने को दीक्षित करते हैं, जो चाहे अध्यापक ही नहीं, गुरु अध्यापक ही नहीं होता केवल, जो अपने जीवन में जो अपने को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है या अपने हर चीज में सहयोग करता है, अपने को सही राह दिखाता है, वो अपना गुरु है। तो इस दिन अपन उसे क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई उसका पूजन करते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जीवन में हम और आगे बढ़े, आप हमें ऐसा क्या दीजिए? आशीर्वाद। ठीक है, तो इस दिन अपन क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसके बाद में एक है आपके बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा ना, बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा को अपन क्या करते हैं बेटा? बैसाख पूर्णिमा को अपन जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। एक अपन बैसाख पूर्णिमा के बाद में एक मनाते हैं अपन आश्विन पूर्णिमा। और आश्विन पूर्णिमा कब मनाते हैं अपन? शरद। आश्विन पूर्णिमा को क्या कहते हैं? तो शरद पूर्णिमा। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से, 16 श्रृंगारों से क्या होता है? विभूषित होता है। ठीक है। एक है आपके चैत्र पूर्णिमा, पहले फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। और फाल्गुन पूर्णिमा को अपन होली का त्योहार मनाते हैं। किसका? होलिका दहन। इसके बाद में चैत्र पूर्णिमा। और चैत्र पूर्णिमा को अपन कौन से? वीर हनुमान जी, हनुमान जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वीर हनुमान जयंती मनाते हैं। किस पूर्णिमा को? चैत्र पूर्णिमा को। तो ये कुछ पूर्णिमाएं हैं, वो भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं त्योहारों की। तो आप पहले से उतार लीजिए। हो गया सबके? पीछे सबके? ओके, ठीक है। इसके बाद में अपन त्योहारों की शुरुआत करते हैं। तो अपन ने त्योहारों का प्रारंभ कहां से माना है? श्रावण शुक्ल तृतीया से। तो श्रावण शुक्ल तृतीया कौन से माह में आती है? श्रावण माह में। तो अपन एक एक महीनों के त्योहारों की क्या कर लेते हैं? शुरुआत। तो हेडिंग डाल दीजिए, अपन सबसे पहले माह के त्योहार पढ़ने जा रहे हैं, श्रावण माह के त्योहार। श्रावण माह के त्योहार। और श्रावण माह में सबसे पहला त्योहार पढ़ रहे हैं अपन निड्री नवमी। निड्री नवमी। निड्री नवमी का मतलब क्या होता है बेटा? इस दिन ये कब मनाते हैं? तो श्रावण कृष्ण नवमी को। ठीक है, श्रावण कृष्ण नवमी को मनाते हैं। और इस दिन क्या किया जाता है? मेरे साथ में ही लिख सकते हो आप, है ना? आप मेरे साथ में लिखते जाएं, मैं आपको समझा जाऊंगा ना। निड्री नवमी के दिन अपन क्या करते हैं? नेवलों की पूजा करते हैं। किसकी? नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसके बाद में दूसरा प्रमुख त्योहार है आपके श्रावण मास में, जो है आपके हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। और ये कब मनाते हैं? तो श्रावण अमावस्या के दिन। श्रावणी अमावस्या के दिन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, रीट एग्जाम 2021 जो रद्द हुई थी उसमें एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? कि हरियाली अमावस्या पर कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं?
क्या बनाए जाते हैं? चूरमा बाटी, खीर और मालपुआ, ठीक है ना। मालपे कहते हैं, मालपुआ अलग होता है, ठीक, मालपे ना। तो इस दिन खीर, मालपे की मिठाई बनाई जाती है। खीर मालपे की क्या बनाई जाती है? मिठाई बनाई जाती है। उतार लिया क्या? चले आगे। हो गया। इसके बाद देखें आप, श्रावण शुक्ल तृतीया, और इस दिन कौन सा त्योहार मना रहे हैं अपन? छोटी तीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यहीं से त्योहारों की क्या मानी जाती है? शुरुआत। तो यहां पर लिखो, त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। मानी जाती है। दूसरा आप लिखें, छोटी तीज, छोटी तीज जयपुर, छोटी तीज की सवारी, छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज पर, छोटी तीज पर झूले डालकर झूले डालकर झूलते हुए हुए तीज के गीत गाए जाते हैं। गीत गाए जाते हैं। अपने सनातन धर्म में एक ऐसी मान्यता है कि श्रावण महीने में जो नव विवाहिता वधु है वो सासू मां के साथ नहीं रहती है। पता है क्या आपको ऐसा? तो श्रावण मास में ऐसा क्या होता है कि नहीं रहती है? हैं? तो श्रावण मास जो है उस समय प्रकृति के द्वारा, प्रकृति को बड़ा सौंदर्य में वातावरण प्रस्तुत करती है प्रकृति, ठीक है ना। क्योंकि वर्षा, वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, वर्षा होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, और हरियाली में वर और वधु को, जो नव युवक होते हैं, ठीक है ना। अशान को ना भाई बूढ़ा बूढ़ी हो गया, 50 वर्ष का यार, बच्चे लार रहे हो, बच्चे लार रहे हो भी नहीं लाता, घुमा घुमा की मारो तो ही। हाँ, वो नव विवाहिता की बात कर रहा हूं मैं। तो तो नव युवक और नव युवती जो है, नव विवाहिता जो है वो साथ में नहीं रहती है। इसका रीजन ये है कि भाई श्रावण महीना उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? इसके पीछे रीजन देखो, वैज्ञानिक रीजन लगाए जाते हैं इसके पीछे। क्योंकि श्रावण माह में अगर वर व वधु अगर साथ में रहेंगे तो वो पर्यावरण का इतना रमणीक होता है कि उस समय उन वो अपने दोनों साथ में रहेंगे और उनकी हंसी टिटोली चलती रहेगी, और सासू माँ को ये पसंद नहीं होता है। तो कहीं महासंग्राम न छिड़ जाए, इसीलिए दोनों को दूर ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा त्योहार है? श्रावण त्योहार। इसके बाद में श्रावण शुक्ल पंचमी।
श्रावण शुक्ल पंचमी, और इस दिन मनाते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी यानी इस दिन नागों की क्या की जाती है? पूजा। नागों की पूजा की जाती है। पर यहां पर आप ये भी लिखें, क्षेत्र विशेष के अनुसार, क्षेत्र विशेष के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन भी मनाया जाता है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। हालांकि मुझे ये पहले लिखा देना चाहिए, वहां पर श्रावण कृष्ण पंचमी पढ़ते थे ना, तो वहां पर लिखाता हूं मैं, पर अब की बार मैंने इसमें लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार श्रावण कृष्ण पंचमी को भी मनाते हैं और श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाते हैं। अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? एक बार सब इधर देखो, वर्षा किस ऋतु में होती है? श्रावण में। जब बारिश होगी तो बारिश किस में जाएगी? बिल में जाएगी, और बिल में क्या होता है? और पानी जाएगा तो सांप अंदर रहेगा क्या? तो सांप बाहर निकल कर आ जाते हैं। यही तो कारण है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अपने को अधिकतर सांप दिखाई देते हैं, सर्प दिखाई देते हैं बाहर घूमते हुए, कहीं घर में आ गए कहीं है। ये वर्षा ऋतु में अधिकतर क्यों होता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में उनके जो बिल है वो पानी से भर जाते हैं, इसीलिए वो अपने घरों को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, इसीलिए अपने को दिखाई देते हैं। पता है क्या? और कभी कभार भूल से पैर लग गया अपना, तो फिर क्या पता, मुझे ही नहीं है क्या होगा ना, फिर ये भी पता नहीं कि क्या होगा ना, या अपने को काटेगा कि अपन उसको काटेंगे, क्या पता। हो गया क्या? आगे चले क्या? इसके बाद में श्रावण पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या होता है? रक्षा बंधन, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं ना। इसमें लिखो, इस दिन बहन अपने भाई रक्षा की कामना करते हुए हाथ पर रक्षा धागा, राखी बांधी जाती है। इसी में लिखे, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार को राखी बांधकर पूजा की जाती है,
श्रवण कुमार वही जिसके जो इतिहास में एक सुपुत्र के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना, जिसने अपने माता पिता को जो है कावड़ में बिठाकर चारों धाम की यात्राएं करवाई थी, ठीक है ना। लेकिन राजा दशरथ के हाथों भूल से क्या कर दिया गया था, मारा गया था। इसी श्रवण कुमार को सभी जो बहनें हैं वो राखियां क्या करती है, रक्षाबंधन के दिन अर्पित करती है, अपना भाई मानती है, ठीक है, और राखियां अर्पित करती है, इनकी क्या करती है, पूजा करती है, ठीक है। इसी श्रवण कुमार ने श्राप दिया था किसको, राजा दशरथ को, कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे पर चारों पुत्र में से एक भी पुत्र तुम्हारे काम नहीं आएगा, ठीक है। यानी जब तू मरेगा तब तेरे पास एक भी पुत्र नहीं होगा, जो वास्तव में ऐसा ही हुआ, ठीक है। जब राजा दशरथ का देहांत हुआ तब राम और लक्ष्मण वनवास को चले गए और शत्रुघ्न और जो भरत है वो अपने ननिहाल में थे, एक भी इनके पास नहीं था। हो गया क्या। इसी दिन एक चीज और होती है, अमरनाथ में जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो अपने पूर्ण रूप में आता है, बर्फ का बनता ना, आपको पता होगा ना। हाँ, तो ये बात तो ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते, पर तो भी ऐसे ध्यान रखें, आप अपने माइंड में रखें कि अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो इसी दिन जो है अपने पूर्ण रूप को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसके बाद में आप हेडिंग डाल लीजिए भाद्रपद माह के त्योहार। टाइम तो नहीं हुआ, हो गए। तो भाद्रपद के माह के त्योहार है जो अपन कल पढ़ेंगे ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।